गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n particles with masses m1 m2 up to mn moving with velocities v1 v2 up to vn respectively। हमारे पास जो सिस्टम है उसमें n पार्टिकल्स हैं और फर्स्ट पार्टिकल का जो मास है वो m1 होगा, सेकंड पार्टिकल का मास m2 होगा और n पार्टिकल का मास mn होगा। फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी v2 होगी और n पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी vn। द लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज p1 इज इक्वल टू m1 v1, क्योंकि हमारे पास लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p इज इक्वल टू में एम वी, मास इंटू में वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास होगा हमारे पास m1 और वेलोसिटी होगी v1, तो इसलिए p1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m1 v1। ऐसे सेकंड पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो होगा p2 इज इक्वल टू में v2 m2 एंड सो ऑन। देयरफॉर टोटल मोमेंटम फॉर nth पार्टिकल इज गिवन एज। हमारे पास सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो p से है, पीसीस को डिनोट करेंगे और टोटल मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू में p1 प्लस में p2 प्लस में p3 प्लस में अप टू pn, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम होगा p1, सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम p2, थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम p3 और nth पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो होगा pn। तो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, p1 की वैल्यू पुट कर देंगे। p1 की वैल्यू हमारे पास आई थी m1 v1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम होगा m2 v2 और थर्ड पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो होगा m3 v3 और nth पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो होगा mn vn। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी p इज इक्वल टू में m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस में अप टू mn vn। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इफ कैपिटल M is the total mass of the nth particle and capital V is the velocity of the center of mass, then P is equal to में mv। अगर हमारे पास पूरे सिस्टम का मास m है और वेलोसिटी v है तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू में mv। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मीन्स इस P की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी mv इज इक्वल टू में m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस में अप टू mn vn। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आई है p इज इक्वल टू में mv, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन dp अपॉन में dt, क्योंकि लेफ्ट साइड का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा हमारे पास dp अपॉन में dt इज इक्वल टू में m, मास हमारे पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होगी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको लिखेंगे हम dv अपॉन में dt। और dv अपॉन dt होता है एक्सीलेशन, क्योंकि एक्सीलेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल A आ जाएगा, तो dp अपॉन में dt इज इक्वल टू में ma, और ma ये हमारे पास है फोर्स, तो ma इज इक्वल टू में F एक्सटर्नल। और इसे अब वो इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं dp अपॉन में dt इज इक्वल टू में F एक्सटर्नल। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा जब वो सिस्टम पर एक्ट करेगा तो वो 0 के इक्वल होगा। तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ जाएगा dp अपॉन में dt इज इक्वल टू में 0 और p इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट, मीन्स जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा यहाँ पर। और p किसके इक्वल है, mv के, तो mv भी क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, और यहाँ से v वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। तो ये था हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल्स। थैंक यू।